अब तीसरा पद्यांश है इसका। इसमें कवि केदारनाथ सिंह जी ने बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ वहाँ के बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। इस शहर में आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास और भक्ति का संगम है। यहाँ गंगा की अटलता और मानवता के भी दर्शन होते हैं। तो चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। ये कहते हैं, यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। कवि बताता है कि बनारस की धीमी जिंदगी के बारे में। यहाँ हर कार्य में धीमापन है। यह धीमापन एक लय बन गया है, जीवन शैली बन गई है, जो सारे शहर को मजबूती से बांधे हुए है। आगे है अगली पंक्ति, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी। आगे कवि कहता है इसमें, यहाँ का जीवन ऐसा हो गया है कि यहाँ कुछ बदलता नहीं है, यहाँ कुछ भी गिरता नहीं है और कुछ भी हिलता नहीं है। अगली पंक्ति है कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। इसमें कवि केदारनाथ जी कहते हैं, यहाँ जो चीज़ जहाँ रखी थी आज भी वहीं पर रखी हुई है। अर्थात यहाँ की संस्कृति आज भी पुरानी है, उसमें बदलाव नहीं आया है। आगे वो कहते हैं कि गंगा वही है, वहीं पर बंधी है नाव, कि वहाँ पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों वर्ष से। इसमें कवि केदारनाथ सिंह जी ने कहा है कि यहाँ की गंगा पुरातन है, यहाँ सब चीज़ें वैसे ही रीति रिवाजों से प्राचीन तरीके से चल रही हैं। महाबंदी नावें भी पुरानी हैं। तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों सालों से वहीं पर रखी हैं, जहाँ उन्हें पाया गया था उनमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार ये जो धीमेपन की क्रिया है, ये जो धीमापन जो लय बन गई है इस समूचे शहर की, यही इस शहर को इस प्रकार से धीमेपन की आदत से थामे हुए हैं। इस पूरे शहर को इस धीमेपन की प्रक्रिया ने, इस धीमेपन की लय ने अपने नियंत्रण में, अपनी आदत में समेट लिया है। अब आगे है इसमें चौथा पद्यांश, जिसमें कवि कहते हैं, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ सिंह जी कहते हैं, कवि बनारस के शहर के सांस्कृतिक वैभव के बारे में बताते हैं। यहाँ जब शाम शुरू होती है तो बिना किसी सूचना के शहर में घुस जाओ, इसे कभी आरती के आलोक में अचानक देखो। तो अगली पंक्ति देखते हैं, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में। तो इसमें कवि केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि आप आरती के आलोक में अचानक इस शहर को देखो। इस शहर की बनावट कितनी अद्भुत है। सायंकालीन आरती और दीपमालाओं के प्रकाश को गंगा धारा में देखकर ऐसा लगता है जैसे आधा बनारस शहर जल में उतर आया है। मंत्रों उच्चारण की ध्वनियों में आधा बनारस उतर आया लगता है। दीपमालाओं के मध्य ऐसा लगता है जैसे आधा बनारस फूलों से सज उठा है। अगली पंक्ति है, आधा सौ में, आधा नींद में, आधा शंख में। तो इसके माध्यम से कवि केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि
आधा बनारस फूलों से सज उठा है, तो घाट पर जलती चिताएं देख लगता है आधा बनारस अभी वहीं उतर आया है। आधा बनारस नींद में सोया लगता है, तो आधा शंख की पावन ध्वनि में खोया हुआ सा लगता है। अगली जो पंक्तियां हैं, अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगर हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखने पर यह शहर सुंदर स्वप्न जैसा लगता है, जो कभी होने और कभी न होने का आभास कराता है। तो इस प्रकार कवि केदारनाथ सिंह जी ने इस पद में बनारस शहर के सायंकालीन आरती के सौंदर्य का वर्णन किया है।